सामीन, हम बात कर रहे थे पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने बात की नाक, कान और गले के बारे में और हमें बहुत सारी नई बातों का पता चला, बहुत सी एहतियाती तदाबीर हमने सीखी और बहुत से मुफीद मशवरे हमने डॉक्टर साहब से लिए और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए मैंने फिर आज डॉक्टर साहब को ज़हमत दी है कि वो आएँ और हमें मज़ीद बताएं, क्योंकि नाक के बारे में हम बात कर रहे थे और ये एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत नाजुक है और बहुत अहम है और इसमें बहुत सारी पेचीदा बीमारियां पैदा होती हैं जिसके बारे में इंसान को पता ही नहीं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नस्ल दर नस्ल सुनते आते हैं और उसी तरह उस पर अमल करते रहते हैं। हम मेडिकल के हिसाब से उसको देखने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि नाक में से खून निकलता है और वो खून जो है वो दिमाग में से नहीं आता और उसको नक्सीर कह के उसको पीछे की तरफ नहीं करना चाहिए। वो खून जो है वो हमारे गले में चला जाता है और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। और इसी तरह और बहुत सी बातें हैं जो आज हम डॉक्टर साहब से सीखेंगे। डॉक्टर साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद डॉक्टर गुलाम नबी साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, हम पिछले प्रोग्राम में नाक के बारे में बात कर रहे थे और नाक में खून आने की बात हमने की और उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो रह गई थीं। कुछ एहतियाती तदाबीर जो आप हमें बताना चाहते थे वो आज के इस प्रोग्राम में आप जी, बताएंगे। उसमें ये है कि जब नाक से खून आता है तो उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस जो घरेलू टोटके हैं उसमें ये बात आती है कि लोग सर में पानी डालते हैं। हाँ जी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ठीक है, पानी सर में डालना चाहिए। हम्म। उसकी वजह ये है, उसके साथ अगर आपके पास बर्फ़ है हम्म। तो बर्फ़ के पास नाक के दोनों तरफ आप बर्फ़ लगा सकते हैं। अच्छा बर्फ़ जी। से आप उसको टकोर कर सकते हैं। हम्म। जैसे ही आप उसमें टकोर करेंगे तो उस आपकी इसका टेम्परेचर कम होगा और आपकी ब्लीडिंग जो है वो क्लाट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अच्छा जी। उसके बाद इसमें बर्फ़ जो है आप नाक के दोनों तरफ यानी अच्छी तरह उसको लगाएं, जी। ठंडा करें और ठंडे पानी से उस मरीज़ को गरारे भी करवाएं। अच्छा जी। ठीक है, ठंडा पानी का गरारे करने के बाद वो थोड़ा सा पानी का घूंट भी ले सकता है। हम्म। जैसे ही वो घूंट लेगा उसके जिस्म का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो जैसे ही कम होगा तो उसमें ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि ये जिस्म में हीट की वजह जी, से जी। ये। जी, बिल्कुल। और इसके साथ कुछ डिज़ीज़ेज़ की वजह से भी होती है ब्लीडिंग नाक में। हाँ जी। जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। और और बर्फ लगने से वो ब्लड प्रेशर भी जी, जी, बिल्कुल। नॉर्मल, हाँ हाँ जी, जी, बिल्कुल। हालत में आ जाएगा जी। यानी ये हिस्सा तो नॉर्मल आएगा लेकिन ब्लड प्रेशर अगर है तो वो ब्लड प्रेशर सारा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ जी, उस लेकिन सूरत में वक्ती हमें तौर उस पे हाँ हाँ जी, जी। वक़्ती तौर पे हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। हम्म। तो उसमें ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ विटामिन्स के हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। अच्छा जी। ठीक है, उस ब्लड को रोकने के लिए ट्रांज़ामिन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम्म। तो उसमें ये है कि एहतियाती तदाबीर में हम अगर घर में किसी फ़र्द को ब्लीडिंग हो रही है नाक में, तो उसको नाक की ब्लीडिंग को पीछे ले जाने की बजाय उसको सीधा रखें। सीधा रखें और हाँ जी, सर या में उसको पानी डालें और जी, बर्फ लगाएं। जी, बर्फ़ लगाएँ ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और नाक की बीमारी देखने में आती है कि कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई। जी, जी। ये क्या मतलब? उसके ऊपर तो देखें डॉक्टर साहब, स्किन होती है और वो कवर हिस्सा होता है, वो हड्डी कैसे बढ़ जाती उसमें है? ऐसे होता है कि वो जो है हड्डी का टेढ़ा हो जाना। अच्छा ठीक है, जी। हड्डी का बढ़ जाना और हड्डी का टेढ़ा हो जाना। हड्डी का टेढ़ा होना भी यही चीज़ है कि जब हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो हड्डी जो है आपके नाक में जो दरमियानी हिस्सा है, दोनों तरफ से नाक के सुराख हैं जी। और उसमें से जो दरमियानी हिस्सा है वो हमारी हड्डी है। जी। ठीक है, वो हड्डी जब थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो टर्मिनेट जो होते हैं उनमें से एक तरफ से सांस ज़्यादा आता है, एक तरफ से कम आता है। अच्छा तो जी। जब एक तरफ से कम आता है, एक तरफ से ज़्यादा होता है तो उस सूरत हाल में बहुत सारे लोगों में जो है फ्लू की अलामत पाई जाती है, यानी उनमें अक्सर नज़ला ज़ुकाम रहता है अच्छा और जी। हड्डी के टेढ़े होने की वजह से। तो डॉक्टर साहब, हड्डी का जो ये टेढ़ापन है ये बगैर ऑपरेशन ठीक हो सकता है? जी, जी, बिल्कुल, बगैर ऑपरेशन भी ठीक हो जाता है। वो उसकी कंडीशन देखनी पड़ती है। उसको हाथ के ज़रिए, क्योंकि ये कोई बैरूनी ऑपरेशन नहीं होता। कुछ लोग इससे घबराते हैं कि हड्डी टेढ़ी हो गई है, हड्डी बढ़ गई है, तो इसका बैरूनी ऑपरेशन हो गया। बैरूनी नहीं होता। बैरूनी तौर पे फेस पे कुछ यानी चेहरे से कुछ नहीं नज़र आता। अच्छा जी। सिर्फ़ अंदरूनी तौर पर हमने नाक को खोल के उसको वहाँ पे ही हमने सेट कर देना होता है। अच्छा जी, उस हड्डी हाँ की जी, हालत को ठीक आप कर। जैसे एक इंसान है बिल्कुल तंदुरुस्त, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि इसका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ। यानी बैरूनी तौर पे उसके स्किन पे कुछ ख़वातीन जो हैं वो इससे घबराती हैं कि फेस पे पता नहीं ऑपरेशन होना, नाक का तो कोई निशान रह निशान जाएगा। पड़ जाएगा, हाँ तो जी। ऐसी बिल्कुल कंडीशन नहीं है। उसमें सिर्फ़ अंदरूनी तौर पर ऑपरेशन होता है। तो अंदरूनी तौर पर ऑपरेशन करने से मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हड्डी बढ़ जाने का मतलब हड्डी टेढ़ी हो जाना हाँ जी। है और ये हड्डी तो डॉक्टर साहब कुरकुरी होती है। जी, जी। तो कुरकुरी हड्डी का टेढ़ा हो जाना कुछ
आप ऐसा समझ लें कि इसको हम हड्डी को जो है वो सारी नहीं निकालते। अच्छा जी। उसमें जैसे आप कहते हैं खुरचना किसी चीज़ को, अच्छा जी। जो पार्ट्स होता है उसको हम खुरच कर उसको सीधा कर देते हैं, और सीधा करने के बाद उसके ऊपर हम प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो कुरकुरी हड्डी जो है वो जिस कंडीशन में हमने जिस हालत में रखते हैं वो उसी हालत में फिक्स हो जाती है, और दोबारा वो हड्डी जो है वो दोनों तरफ से बराबर होती है, और सांस लेने में टर्बिनेट जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो नाक का बंद हो जाना बार बार ये होता है बच्चों में, जो जी जी बच्चों में नाक का बंद हो जाना, क्योंकि बच्चे तो कोई ऐसी बेहतियाती नहीं करते हैं, जी जी बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उनके नाक बंद हो जाने की क्या वजह होती है? उसकी वजह यही है कि अगर मदर ने, एक बच्चा है, अगर उसने मदर ने उसको फीड करवा रही है, वो मदर फीड कर रहा है, तो मदर उसको लिटा कर यानी अपने साथ चारपाई पे वो लेट के फिर बच्चे को फीड करवाती है, तो उसमें नाक कान गले की बीमारियां पैदा होती हैं बच्चे में। अच्छा जी। और अगर वो बच्चे को बैठकर फीड करवाती है तो सर हाँ ऊंचा जी, होना सर चाहिए ऊंचा उसका दूध बच्चे का पीते होना वक्त। चाहिए। अच्छा जी। तो उसमें बच्चा जो है इन नाक कान की गले की बीमारियों से बच जाता है। तो उसमें दूसरी रीज़न ये होती है कि जो बच्चे मदर फीड नहीं करते यानी माँ का दूध नहीं पीते, बाजार का दूध पीते हैं, उसमें माँ बाप को जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर फ्रिज में रखा हुआ दूध है, कुछ लोग फ्रिज में रख के दूध बच्चों को वैसे ही फीडर वैसे बाद फीड में में, निकाल के। हाँ जी, हाँ फीडर जी। में डाल के वो दे देते हैं। तो उसकी वजह से ये बीमारी नाक में नज़ला ज़ुकाम का होना ये उसकी वजह से भी है। और फ्रिज में से निकला हुआ दूध एक दफ़ा ज़रूर बॉयल करके बच्चों को फिर देना चाहिए उसको, उसके जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक। अगर सर्दी है तो उसको नीम गर्म करके जितना यानी बच्चा पी सकता है, और अगर सर्दी का मौसम नहीं है, आम हालात हैं, तो फिर भी उसको गर्म करके ठंडा करके फिर बच्चे को देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब जो नाक है वो चेहरे की खूबसूरती में इजाफा जी करता जी है, बिल्कुल और बिल्कुल। हमेशा कोशिश ये होती है कि नाक खूबसूरत नज़र आना जी चाहिए, जी और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग अपने नाक की बनावट चेंज कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जी करवाते जी हैं। जी। तो क्या ये सही है प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना? अब फैशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो तो सही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है इशू, क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो अंदर से जो है आपकी जो स्किन फैली होती है उसको थोड़ा सा क्लोज करके वो उसको वो स्टिच कर देते हैं। वो वही तो हाँ हड्डी जी, खुरचने वाली हाँ बात हो नहीं, गई। हड्डी खुरचना और चीज़ है। हाँ जी। ये नाक के बैरूनी हिस्से से होती है, क्योंकि नाक का बैरूनी हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, चिपका होता है, उस वजह से उसको वो थोड़ा सा क्लोज करके लगा देते हैं। बाकी हड्डी का उससे कोई तल्लक नहीं, अच्छा जी। सिर्फ वो स्किन जो है वो स्किन को सीधा करके उसको टांके लगा देते हैं। तो ये बाद में नुकसान, नहीं, कोई नुकसान नहीं इसका। यानी इसको, हाँ जी। और ये तो बैरूनी ऑपरेशन जी, ये होता है ना? बैरूनी है। तो बैरूनी से मुराद इसका ये है कि नज़र ये भी नहीं आएगा। अच्छा उसकी जी। रीज़न ये है कि अच्छा। जो आपके नाक के दोनों तरफ सुराख हैं, ये नाक के सुराख जहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू के हिस्से को ही वो स्टिच लगाती हैं। अच्छा, यानी नाक को खूबसूरत हाँ जी, बनाया जा खूबसूरत सकता है, बनाया जा इसमें सकता हंसी नहीं, लेकिन ये काम तो खतरनाक जी है ना जी बिल्कुल, हाँ ये तो है। कुदरती तरीके से जो चीज़ बनी होती है उसकी तो कोई मिसाल नहीं जी जी मिलती। बिल्कुल, जो अल्लाह पाक ने बनाई है वो तो इंसान नहीं बना सकता ना। उसके हिसाब से। तो डॉक्टर साहब अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया टर्मिनेट, तो ये क्या चीज़ होती है? टर्बिनेट होता है लफ्ज़, वो टर्बिनेट का मतलब ये है कि जो आपका नाक है, दोनों तरफ नाक के जो सुराख हैं, जी इनके अंदर अल्लाह ताला ने, आप कह लें कि एक सेंसिटिव सिस्टम रखा है। सेंसिटिव से मुराद बहुत ही हसास सिस्टम। जी। और जब भी कोई चीज़ नाक में दाखिल होती है तो अगर वो एलर्जी वाली के जिस्म को वो एलर्जिक है, यानी आपका जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो जो पहला टर्बिनेट है वो उसके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करेगा, अच्छा जी। और वो फूल जाएगा, यानी नाक के रास्ते को बंद कर देगा। पहले तो बाल आते हैं, जी जी पहले बाल आते हैं, जी वो जी। रोकते हैं, और फिर आगे और वो। उसके फौरन बाद जो है आपके नाक के दोनों तरफ बैरूनी तरफ, जी। यानी नाक के अंदर ही, और जो बैरूनी दीवारें हैं दोनों तरफ नाक की, उनके साथ होते हैं टर्बिनेट। अच्छा डॉक्टर साहब फैशन के तौर पर कुछ लोग नाक के सामने से बाल निकलवा देते हैं, जी क्या जी ये खतरनाक है? जी, ये जो ज़्यादा ख़राब बाल नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये फैशन है कि नीचे बाल जो हैं वो लटक रहे हैं। अगर वो बैरूनी तौर पे हैं, अगर वो काटे जाएं तो वो कोई ऐसा नहीं है। काट देना तो और हाँ बात है, जी, खींच के हाँ जी, निकलवाना जो। लेकिन अगर वो आगे थोड़ा सा है, अगर वो नाक के अंदर है, अगर वो कहें कि जितने भी बाल हैं वो सारे निकाल दें, तो वो लोग जो हैं वो बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि माहौल की जो आलूदगी है वो सारी की सारी सांस के ज़रिए उनके जिस्म में वो मुंतकिल होती रहती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी मुफीद बातें बताई, और इसमें आपने हमें ये भी बताया कि आप फैशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद आएगी। और उसके साथ साथ जो वजूहात हो सकती हैं बीमारियों की और उससे बचाव के, आपने बहुत अच्छे अच्छे तरीके
हमें बताए, उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। और सामीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और इजाज़त लेने से पहले आपको अपना पता बताऊँगी ताकि आप हमें ख़त लिख सकें, और मज़ीद कोई मालूमात अगर आप लेना चाहते हैं किसी बीमारी के बारे में तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और ख़त लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, GPO बॉक्स नंबर 311 लाहौर, पाकिस्तान। पता एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, GPO बॉक्स नंबर 311 लाहौर, पाकिस्तान। और हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 0341 3043 110। एक दफ़ा फिर बोलती हूँ, 0341 3043 110, 0341 30431110। और हमारा ईमेल एड्रेस है life.walk@gmail.com, life.walk@gmail.com। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।